एबीपी न्यूज पर अब अनकट की बातें होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है चयन रस्तोगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अगले आधे घंटे में हम आपको वो कंटेंट दिखाने वाले हैं जो अनकट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखी गई। वैसे देखने की बात चली रही है तो दिल्ली की हवा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली की हवा क्यों कर रही है लोगों को खफा, देखिए ऊहिनी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। What do you think about the pollution here? It could be better. Pollution could be better. No, I mean the situation could be better. इस साल का प्रदूषण अभी और मुकाबले तो कम है, और साल के मुकाबले थोड़ा अभी पराली जली नहीं है गाँव में। दीपावली में पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत पटाखे उठाके नहीं फूटे। मैंने फोड़े भी नहीं पटाखे। वैसे फोड़ते हो? वैसे भी नहीं फोड़ता। सच बताओ। आज जब से जला, जब से नहीं फोड़ता। कब जला हाथ? ये 2017 में जला था। 2017 के बाद छोड़ दिया? तो 2017 तक तुमने कंट्रीब्यूट किया है पोल्यूशन में? हाँ, मास्क तो लगाए किए, मास्क तो लगाए हैं। हाँ, लेकिन पोल्यूशन हो गया है ना बहुत ज्यादा। इंडिया गेट देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हो? अंदर जाने नहीं दे रहा है। और इंडिया गेट के पीछे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हो? काम चल रहा है, इसका अंदर जाने नहीं दे रहा है। और हवा की बात करें तो हवा भी नहीं आ रहा है। हवा तो खराब है यार। तो क्या करें? बढ़ गया है प्रदूषण। तो क्या करें अब? कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा सिर्फ धुंधलापन दिख रहा है इंडिया गेट के ऊपर। और मैं इंडिया गेट के बाहर खड़ी हूँ। कैन यू गेस द टाइम ऑफ द डे? इट्स एक्चुअली अराउंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून और ऐसा लग रहा है जैसे 5 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन इट्स दोपहर 2 बज रहे हैं और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और तस्वीरों में उनके इंडिया गेट के अलावा हमें बहुत सारा धुआं, स्मॉग और प्रदूषण दिख रहा है। I can't tell you how absurd it is. From last, I've been documenting on air pollution from 1.5 year, more than 1.5 year. I'm working on documentary on air pollution. Okay. तो it's been जब हम लॉकडाउन में थे तो I was able to see the stars like I used to see in my बचपन में हम लोग देखा करते थे. And now it's back to it's again the same thing. Can't see any stars in the night and it's all धुंध. आप इंडिया गेट भी यहाँ से खड़े होकर सही से नहीं देख सकते हैं। इंडिया गेट बहुत दूर से अच्छा विजिबल होता था। तो इट्स अ मेजर डिफरेंस वी सी बाय आईज ओनली। गाड़ी इतनी चल रही, प्रदूषण तो फैले गई है और हम लोग घर में रहना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए इधर उधर। मतलब गाड़ियों की वजह से भी प्रदूषण फैल रहा है और सरकार कर रही है अपना काम सही से। वो भी कर ही रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे कम किए। आपने क्या कोशिशें की है? जैसे आप सफाई रखता हूँ घर के आसपास, बस से नहीं कहीं कुछ पेड़ लगाना, पौधे होते सब लगाता हूँ। सब करते हो ना तुम? हाँ। He is a changed man, guys. I think he is setting an example. अपने example set किया। Thank you, हाथ मिलाई। नहीं चले कोई बात नहीं। फिस्ट। आज है 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे। अब बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं और मासूमियत में बहुत सारे डिसीजन भी लेते हैं जो बड़े होकर जिंदगी में एक सीख दे जाते हैं। तो इस चिल्ड्रंस डे हमने लोगों से पूछा कि टाइम मशीन में बैठकर अगर आप अपने ही बचपन के अवतार से मिलते तो उसे क्या एडवाइस देते। जब भी कभी बाहर निकलो, चीज़ पसंद आ जाए तो अपने कपड़े उतार दो क्योंकि मम्मी नहीं मान रही, जूते खोल के इधर उधर फेंक दो। तो ये चीज़ें मत करो। कभी कभार मम्मी की पर्स में पैसे कम भी हो सकते हैं। आपको प्रिटेंड करना जैसे कैमरा आपका यंगर सेल्फ है, ठीक है? कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सेल्फ? व्हाट वुड आई लाइक टू टेल माय यंगर सेल्फ? बेटे मौज कर दी। यही कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो सीरियस सिचुएशंस आपको काफ़ी सीरियसली ले लेती हैं। अपने यंगर सेल्फ को मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत प्रेशर रहेगा तेरे ऊपर, हर तरफ से रहेगा, और अपने पीयर्स जब भी तू देखेगा आसपास लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी तो पढ़ाई के ऊपर भी बहुत लोड लेगा इस चीज़ का, लेकिन आगे ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें काम आएंगी। तो इतना पढ़ाई को लेकर ऑब्सेस मत रहियो। मैं बचपन से ही बहुत ही इंट्रोवर्टेड थी। जो मुझे अभी जानते हैं उन्हें नहीं लगता मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो बिलीव भी नहीं करते इस बात को। इट्स योर फाइट, यू हैव टू फाइट इट अलोन। हाँ, मेरे ज़माने में ना एक बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया जाता था कि 10th में फेल हो गया था, पर भाई या तो तुम हो या और अगर नहीं हो तो काम चलता नहीं है। और
10th में फेल हुए या नहीं हुए, पर उसके बाद उससे फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब वो इतने महान खिलाड़ी हैं, अगर आप इतने महान बन जाते हो तभी, पर जब तक आपको पता नहीं होता कि आप महान बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, आई थिंक स्टडीज को सीरियसली लेना चाहिए। While you think that you are not ready enough, you're not good enough, there are people who don't even have half the talent that you have, but are making waves. जब भी कभी बाहर निकलो, चीज़ पसंद आ जाए तो अपने कपड़े उतार दो क्योंकि मम्मी नहीं मान रही, जूते खोल के इधर उधर फेंक दो। तो ये चीज़ें मत करो। कभी कभार मम्मी की पर्स में पैसे कम भी हो सकते हैं, और जब तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो लोग देख रहे होते हैं कि क्या बच्चे पे जुल्म कर रही है मम्मी, बट ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो तेरा फर्स्ट लव है, जो तू क्रिकेटर बनना चाहता था, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सपना तेरा पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए जब क्रिकेट छूटेगा तेरा, तो मुझे पता है कितना दुख हुआ था उस वक्त। मुझे पता है कि पढ़ाई के ऊपर क्रिकेट छोड़ने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं था। उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आज समझ आती है, तो वैसी गलती दोबारा मत करना। So stop thinking that you are not enough or you are not ready. किसी की बात पे भरोसा मत करना कभी भी। वो तूने मजाक में कहा था ना एक बार अपनी मम्मा से कि मम्मा मैं आरजे बन जाऊं। कूल बनने के लिए आई डोंट थिंक एनीबडी और यू शुड ड्रिंक और स्मोक। मैं तो कह रहा हूँ स्मोक या ड्रिंक ही मत करो। Fake it till you make it. Get that tattoo. Every tattoo counts. Get that piercing. तू आरजे भी बनेगा, तू मीडिया में भी आएगा, तू टीवी पे भी आएगा, तू रेडियो पे भी छाएगा, तो ज्यादा लोड मत लियो। अपना प्रीमियम फोन मोटो एज 20 प्रो 37,000 का ये फोन लेना वर्थ है या नहीं, कंप्लीट फोन रिव्यू लेकर आ रहे हैं अयाज। हाय, मैं हूं अयाज और आज टेक इट इजी में आई हैव दिस फोन फॉर यू, द मोटो एज 20 प्रो। 37,000 रुपए इसका प्राइस है और आज लेट्स चेक हाउ इट परफॉर्म्स इन दिस रिव्यू। सो डिजाइन वाइज मोटो एज 20 प्रो लुक्स रिफ्रेशिंग। बैक पैनल पर ग्लास यूज किया गया है और फ्रेम मेटल का है। फोन हाथ में स्टर्डी लगता है और एक प्रीमियम फील देता है। इवन दो फोन का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, बट ग्रिप और वेट बैलेंस अच्छा है, तो इट फील्स कंफर्टेबल इन हैंड। मैटे फिनिश के बाद भी थोड़ा स्लिपरी लगा मुझे ये फोन, तो हैंडल इट विद केयर। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ये जो वॉल्यूम बटन का प्लेसमेंट है ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अगर फोन हाथ में आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो वॉल्यूम रॉकर्स पर आपका थंब नहीं जाएगा, आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, सो कीप दिस इन माइंड। S20 Pro की डिस्प्ले इज क्वाइट इंप्रेसिव। 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED पैनल यहाँ पर दिया गया है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, सो देयर सीम्स टू बी नो कॉम्प्रोमाइज। कलर स्क्रीन पर अच्छे आते हैं और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 650 निट से ज्यादा है, यानी काफी ब्राइट स्क्रीन है यहाँ पर, और सनलाइट में भी इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। वाइड वाइन L1 और HDR10 प्लस सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है टू स्ट्रीम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया कंटेंट, बट स्क्रीन थोड़ी थिक बेजल्स के साथ है कंपेयर टू अदर फोन्स इन दिस प्राइस रेंज। वेल, कैमरा डिपार्टमेंट में भी दी S20 Pro इज नो स्लाउच। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यहाँ पर दिया गया है। सैमसंग का ये फ्लैगशिप लेवल आइसोसेल HM2 सेंसर है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। इस ट्रिपल कैमरा सेटअप से ली गई इमेजेस अच्छी आती हैं, कलर बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एक्सपोजर भी ऑन पॉइंट है विद गुड डायनेमिक रेंज। टेक अ लुक एट दीज इमेजेस। सेल्फी कैमरा यहाँ पर है 32 मेगापिक्सल का, एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स। रियलिस्टिक स्किन टोन कैप्चर करता है कैमरा विद नाइस एज डिटेक्शन इन पोर्ट्रेट मोड। इसके फुल कैमरा रिव्यू के लिए आप अनकट के YouTube चैनल पर विजिट करना। अब बात यहाँ पर करेंगे प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। सो यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 870, सेम प्रोसेसर जो आपको OnePlus 9R, iQOO 7 और Mi 11X में मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट फास्ट है, फोन लैग नहीं करता इवन ड्यूरिंग हैवी यूजेज, बट आई थिंक अगर दूसरे हाई एंड चिपसेट के साथ मोटो यहाँ पर जाता तो ये और बेहतर डील हो सकती थी। Anyways, it's fast, it's responsive and a good phone to do even heavy multitasking including playing high-end games. BGMI मैंने खेला and it ran seamlessly, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी कोई हीटिंग इश्यूज मैंने फेस नहीं किए और फोन भी स्लो नहीं पड़ा। बट द इशू इज कि सिंगल मेमोरी वेरिएंट में और स्टोरेज वेरिएंट में फोन आता है 8GB और 128GB। सो अगर आपको 12GB रैम या फिर 256GB स्टोरेज चाहिए तो इट्स नॉट फॉर यू, एल्स एवरीथिंग लुक्स गुड। बैटरी 4500 mAh की यहाँ पर जो इजीली एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको दे देती है और मॉडरेट यूजेज। 30 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है और अराउंड 1 घंटे में फोन 0 से 100% चार्ज हो जाता है। सो इफ यू आस्क मी तो आई वुड से कि इट्स अ गुड फोन इन दिस रेंज। दिखने में प्रीमियम लगता है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले भी एट पार है और 870 की परफॉर्मेंस भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो OnePlus, Vivo, Oppo now have a new competitor in the town. और जाते जाते आपको दिखाएंगे पुरानी दिल्ली की फेमस कुल्ले की चाट की घरेलू रेसिपी,
चाट पसंद करते हो तो इस वीडियो को बुकमार्क कर लेना। तो ये लिए हमने अपने मनपसंद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसमें हमने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज, एप्पल एंड कुकुम्बर। पल्प को स्कूप आउट कर दिया है जिससे एक कैविटी यानी कि हॉलो शेप बन जाए। सेम प्रोसीजर आपको पोटैटो, एप्पल एंड कुकुम्बर के साथ करना है। जो सबसे पहला मसाला जाएगा वो है काला नमक। जो दूसरी चीज जाएगी वो है पाउडर्ड शुगर, जिसे हम चीनी का भूरा भी कहते हैं, ये पिसी हुई चीनी। और अब उसी कैविटी में ये सारा का सारा मसाला जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा नींबू का रस और अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए चने। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर अनारदाना यानी कि पोमीग्रेनेट सीड्स। तो देखिए हमारी कुल्ले की चाट तैयार है। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो कीजिए। @ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे ABP न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।